गुलाब फूल वाला तोरण बनाने के लिए सबसे पहले हम टोटल 105 चैन तैयार करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशा हुक का नंबर 3.50 है। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने लाल और उजला रंग के ऊन से डिजाइन तैयार किया है। आप चाहे तो 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी आप आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने टोटल 105 चैन तैयार कर लिया। इसके बाद हम आगे का बनाएँगे। अभी हम ऊपर से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 3 का हम 1 कर देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट वाला जो चैन है वहाँ तक हमें इस डिज़ाइन को पूरा तैयार करना है। तो फिर से क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए फिर से हम एक बार में ही फंदा निकाल लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक जो है बना कर के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आप ये डिज़ाइन जो है एक बार ज़रूर बनाइएगा, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें स्टिच भी कम है तो आपको बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया, अब हम इसके आगे बनाएँगे। अभी हम यहाँ पर टोटल 5 चैन तैयार करेंगे, तो ये हमारा 5 चैन तैयार हो गया, फिर हम डिज़ाइन को इस तरीके से पलट देंगे और इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर ये दोनों चैन को छोड़कर तीसरा वाला जो चैन है, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 3 चैन लेंगे और इसके बाद नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 3 चैन लेंगे और नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट वाले चैन तक डिज़ाइन को बनाते जाना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। टोटल हमारा 34 34 जाली तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने पूरा बना लिया और टोटल हमारा 34 जाली जो है तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे। 3 चैन जो है हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमने 2 बना लिया और ये 3 तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरीके से हमें 4 जाली में काम करना है यहाँ तक। तो अभी हम यहाँ पर बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। 2 जाली में हमने बना लिया और हम 2 जाली में डबल क्रोशिया जो है बना लेते हैं। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। सभी जाली में हमें 4-4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमने 4 जाली में 4-4 डबल क्रोशिया जो है तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। अभी हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे और हम इसी जाली में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम इसके आगे बनाएँगे। तो अभी हमारा जो 5वां जाली है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया, 3 चैन बनाएँगे और फिर हम इस जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। इसके बाद
यहाँ पर जो हमारा नीचे एक डबल क्रोशिया है, इसके ठीक ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया निकाल लिया। इसके बाद वाले जाली में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 बना लिया, 3 और ये 4। इसके बाद 3 चैन बनाएंगे और इसी जाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से डिजाइन जो है तैयार हो गया। तो बस ऐसे ही हमें बनाना है। हमने एक पंखुड़ी बना लिया और इसी तरीके से 4 पंखुड़ी और हम बनाएंगे। टोटल हमें 5 पंखुड़ी तैयार करना है। फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन लेंगे और इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद नीचे जो हमारा एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे यहाँ से। ये हमारा एक हो गया, 2। इसके बाद वाले जाली से हम फिर से 4 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये हमारा एक हो गया, 2, 3 और ये 4। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे और इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए, शुरू में हमने ये बड़ा वाला पंखुड़ी बनाया। इसके बाद हमने 1, 2, 3, 4 और ये 5 पंखुड़ी हमने तैयार कर लिया और इसके बाद जितना भी अब हमारा डिजाइन जो बचा है, उसमें हम लाल रंग के ऊन से पंखुड़ी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। जो भी रंग आपको पसंद है उस रंग से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं उजला वाला ऊन को कट कर रही हूँ और अभी मैं लाल वाला ऊन को यहाँ पर जोड़ूंगी और आगे का हम डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ऊन को जोड़ लेंगे। तो ये हमारा जो पहला जाली है, यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद हम जाली के अंदर हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूश में हम ऊन को 2 बार इस तरीके से लपेट लेंगे। उसके बाद हम जाली में डालेंगे, फिर फंदे को निकालते हुए हम 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से जाली में हम 2 और ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये मैंने 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद ये जो हमारा नीचे एक डबल क्रोशिया है, यहाँ पर ठीक इसके ऊपर हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से डिजाइन बन गया। फिर हम 3 चैन लेंगे और ये जो नीचे हमारा 2 फंदा दिख रहा है, ये वाला फंदा, इसके बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा डिजाइन तैयार हो गया। इसके बाद इसी तरीके से हम इस तरफ भी बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ से एक और ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं और इसके बाद ये जो हमारा जाली है, इस जाली में हम फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इस तरफ बनाया था वैसे ही हमें बनाना है। 2 जाली को मिला करके हमारा एक पंखुड़ी तैयार होगा। तो यहाँ पे हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे और इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस ये हमारा लाल रंग का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक बनाना है। 2 जाली को मिला करके हमारा एक पंखुड़ी तैयार होगा। बनाने का जो तरीका है हमारा एक ही रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना करके दिखा देती हूँ। टोटल हमारा 10 पंखुड़ी लाल रंग के ऊन से तैयार होगा।
हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से बाकी बचे हुए 8 पंखुड़ी को हम तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पूरा डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। शुरू में हमने सबसे बड़ा वाला पंखुड़ी बनाया, उसके बाद हमने 5 इस तरीके का पंखुड़ी बनाया, 2 जाली करके, और इसके बाद ये हमारा टोटल 10 जो है पंखुड़ी तैयार हो गया। 2-2 जाली करते हुए हमने बना लिया लाल रंग के ऊन से। और पूरा बनने के बाद हम ये लास्ट में यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे और फिर हम इसी जाली में सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे जोड़ देंगे। और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा गुलाब फूल तैयार हो गया। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ते जाएंगे और फिर हम सुई की मदद से इसे हम जोड़ देंगे, तो हमारा गुलाब फूल तैयार हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें गुलाब का फूल तैयार करना है। और आपको तोरण पट्टी में जितना गुलाब फूल लगाना है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 गुलाब फूल इस तरीके से बना करके तोरण पट्टी में लगाया है। और फ्रेंड्स जब आप तोरण बनाइएगा तो उससे पहले आप अपने दरवाजे का नाप ले लीजिएगा। उसी के नाप के हिसाब से आप पहले तोरण पट्टी बनाइएगा। फिर आप एक-एक फूल बनाते जाइएगा, फिर उसे आप रख करके देख लीजिएगा। जितना फूल आपको लगाना है, आप उसके हिसाब से फूल तैयार कर लीजिएगा। तो मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है उसका जो लंबाई है लगभग 28 इंच है। और उसी के हिसाब से मैंने 5 गुलाब फूल बना करके लगाया है। तो पहले हम गुलाब फूल बना लेते हैं, फिर मैं आपको तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी। तो बस इस तरीके से हम हल्के हाथों से पहले चारों तरफ से इसे अच्छे से जोड़ देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें गुलाब फूल बनाना है। और नीचे से पूरा जोड़ने के बाद जितना भी हमारा ऊन है सभी को हम कुरूस की मदद से पीछे लेके आएंगे और सभी को हम अच्छे से बांध देंगे। तो बस ऐसे ही हमें गुलाब फूल बनाना है। अब हम तोरण का पट्टी बनाएंगे। तो तोरण का पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम 12 चैन तैयार करेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जिस भी रंग का ऊन आपको पसंद हो उस रंग के ऊन से आप चैन बना लीजिएगा। तो ये मैंने टोटल 12 चैन बना लिया। अब हम ऊपर से चौथा वाला जो चैन है, ये चौथा वाला चैन, यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। और शुरू में जो हमने 3 चैन छोड़ा उसी चैन की लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो बस अभी हमें सभी चैन में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक डबल क्रोशिया बना करके दिखाती हूँ। पूरा बनने के बाद हमारा टोटल 10 डबल क्रोशिया तैयार होगा। और फ्रेंड्स मैं ये तोरण पट्टी बना रही हूँ। आप चाहे तो अगर आपको दूसरा तोरण पट्टी बनाना है तो आप अपनी पसंद से भी कोई दूसरा तोरण पट्टी बना करके भी गुलाब फूल आप ऊपर से लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने पूरा लास्ट चैन तक बना लिया। टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, डिजाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम ये जो हमारा पहला जाली है यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो जितना भी हमारा जाली है 2 डबल क्रोशिया के बीच में सभी से हम एक-एक डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे। तो इस लाइन में भी हमारा टोटल 10 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से हम दोनों तरफ से डिजाइन को बनाते जाएंगे। और डिजाइन जो है हमारा बहुत ही ज्यादा आसान है, बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए ये मैंने दूसरा लाइन भी तैयार कर लिया। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, डिजाइन को पलट देंगे और ये जो है हमारा पहला जाली से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और लास्ट वाले जाली तक हम बनाते जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स ऐसे ही आपको जितना लंबा तोरण पट्टी बनाना है उतना लंबा आप बना लीजिए। मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है उसका जो लंबाई है वो लगभग 28 इंच है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
तो ये मैंने पूरा तोरण पट्टी बना लिया और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ी-थोड़ी दूरी पर इस तरीके से पिन लगा दिया है, क्योंकि पिन की जगह पे मुझे गुलाब फूल लगाना है। तो आप इसी तरीके से तोरण पट्टी बनने के बाद बराबर-बराबर दूरी में आप इस तरीके का पिन या फिर आपके पास ऊन का टुकड़ा टुकड़ा से भी आप कट करके आप लगा सकते हैं, ताकि हमारा गुलाब 2 गुलाब फूल के बीच का जो दूरी है, वो हमारा बराबर से रहेगा। तो ये हमने ये पूरा तोरण पट्टी बना लिया। अब हम लास्ट में इसे इस तरीके से जोड़ देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। और अब मैं आपको किनारे का डिजाइन बता देती हूँ। तो किनारे भी हमारा बहुत ही ज्यादा आसान है, बस हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए ही बनाना है। चारों कोना जितना है सभी में हम एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो कहीं से भी आप बनाना शुरू कर सकते हैं। मैंने पहला कोना से बनाना शुरू किया है और इसके बाद ऊपर जितना भी है सभी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहे तो एक जाली में एक भी बना सकते हैं, 2 या 3 भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक जाली में 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो मैं आपको पूरा लास्ट तक जो है बना करके दिखाती हूँ। ऊपर की तरफ हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरफ जो है हमारा, इस तरफ हम एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हम ऊपर का जो भाग है उसे मैं पूरा आपको बना के यहाँ तक दिखाती हूँ। तो ये मैंने ऊपर का जो भाग है उसे बना लिया। सभी जाली में 2-2 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिया। अब हमारा दूसरा कोना आ गया। तो दूसरा कोना में भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया और इसके बाद जितना भी इस तरफ का जाली है सभी में हम एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और फिर हम तीसरा कोना तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा कोना जो है तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। अभी हम उस तरफ भी बना लेते हैं। सभी जाली में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा तोरण पट्टी जो है बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पूरा तोरण पट्टी तैयार हो गया और पूरा बनने के बाद जितना भी हमारा ऊन है सभी को हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध देंगे। और अभी हम इसके ऊपर गुलाब का फूल जो है लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा गुलाब का फूल है और इसके बाद हम यहाँ पर जोड़ने के बाद हम ये जो हमने पिन लगाया था यहाँ पर मैं गुलाब का फूल जो है सुई की मदद से जोड़ दूंगी इस तरीके से। तो ऊपर नीचे करते हुए हम हल्के हाथों से इसे जोड़ देंगे। ये हमारा एक गुलाब फूल जुड़ गया। इसी तरीके से हमें हमने जितना भी पिन लगाया है सभी को निकाल के हम वहां पे गुलाब फूल जो है जोड़ देंगे और इसके बाद हम नीचे फूलों वाला झालर जो है
लगाएँगे। और फ्रेंड्स मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको फूल बनाना बताया था, तो मैं आपको फिर से एक बार और बनाना बता देती हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम 4 चैन तैयार करेंगे, तो ये हमारा 4 चैन हो गया। इसके बाद ये जो हमारा पहला वाला चैन है, इसमें हम कुरूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया, इसके बाद हम इसके आगे बनाएँगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मोटा वाला ऊन से बना रही हूँ। अगर आप पतला ऊन से बना रहे हैं और आपको लगे कि ये जो हमारा रिंग है बहुत छोटा बना है, तो आप ज़्यादा से करके भी चैन ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे और 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम 1 चैन और बनाएँगे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। इसके बाद हम रिंग के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 1 चैन बनाएँगे। फिर हम रिंग के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। टोटल हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 3 हो गया, 3 और हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 चैन का दूरी रखा है। अगर आपको लगे कि डिजाइन आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप 1 चैन के बदले 2 चैन भी ले सकते हैं। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। फिर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा फूल का नीचे वाला जो भाग है वो तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर का भाग बनाएंगे। तो पहले ये जो हमारा जो ऊन है, इसे हम पहले अच्छे से बांध देते हैं। तो ये हमारा नीचे का भाग जो है तैयार हो गया। अब हम जितना भी हमारा जाली है, टोटल हमारा 6 जाली है, तो उसमें हम पफ स्टिच बनाते हुए फूल तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ऊन को जोड़ लेंगे और फिर हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। तो फंदे को हम लगभग 1 इंच के हिसाब से इस तरीके से खींच लेंगे और इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेके इस जाली से हम निकालते जाएंगे। और आपको जितना मोटा या पतला पफ स्टिच बनाना है, उसी के हिसाब से आप फंदे को निकाल लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप जितना फंदा निकालिएगा, मतलब कि पफ स्टिच मोटा बनेगा, उतना ही फूल जो है हमारा देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बस इसी तरीके से हमें पफ स्टिच बनाना है। तो टोटल हमारा 6 जाली है, तो हमारा 6 पफ स्टिच तैयार होगा और बीच में हम 1 चैन का दूरी रख लेंगे। तो इसी तरीके से हमें करना है। यहाँ पर मैंने 5 बार फंदे को निकाला है और पफ स्टिच तैयार किया है और बीच में 1 चैन का दूरी रखा है। तो ऐसे ही हम पहले पूरा लास्ट जाली तक बना लेते हैं। तो ये हमने टोटल 6 पफ स्टिच बना लिया। इसके बाद जो हमारा सबसे पहला वाला पफ स्टिच जो हमने बनाया, इसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। और इसके बाद ये जो हमारा पहला जाली है, यहाँ से हमें डिजाइन बनाना शुरू करना है। तो यहाँ तक हम पहले जाएंगे क्रूस की मदद से और इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम इस जाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर में हम डिजाइन बनाएंगे, तो इसके लिए हम 2 चैन लगाएंगे और ये दोनों के बीच से हम क्रूस को निकालेंगे।
तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। बस ऐसे ही हमें सभी जाली में बनाना है। तो पहले हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर 2 चेन, फिर हम बीच से क्रूस को दोनों डबल क्रोशिया के बीच से क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकाल लेंगे। फिर इसी जाली में हम एक बार और बना लेंगे। तो जितना भी जाली है सभी में हमें 2-2 बार डिज़ाइन को तैयार करना है। बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना भी झालर लगाना है पहले आप इस तरीके से फूल तैयार कर लीजिएगा और इसके बाद हम मोती के साथ झालर तैयार करेंगे। और झालर में भी आपको एक झालर में कितना मोती रखना है वो भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने 5 झालर जो है एक गुलाब फूल के नीचे लगाया है। तो उसमें मैंने सबसे छोटा में 15, फिर 20, 25, 30, 35 इतना मैंने मोती एक झालर में लगाया है। तो इसी तरीके से आपको जितना भी मोती लगाना है आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक झालर जो है बना करके दिखाती हूँ। ये मैं आपको सबसे बड़ा वाला झालर बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैंने टोटल 35 मोती लगाया है। बस इसी तरीके से आपको एक झालर में जितना भी मोती लगाना है सुई की मदद से आप इस तरीके से लगा लीजिए और इसके बाद सभी पांचों झालर को हम एक साथ गुलाब फूल के नीचे जोड़ देंगे। तो ये देखिए एक मैंने जो है इस तरीके से जोड़ दिया है। इसे मैंने नीचे 2 पंखुड़ी के बीचों बीच जोड़ा है। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने उजला रंग के ऊन से जोड़ दिया है जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसे मैं बाद में ठीक करूंगी। जब आप जोड़िएगा तो जिस रंग का आप गुलाब फूल बनाइएगा उसी रंग के ऊन से आप जोड़िएगा, तब आपका नीचे का भाग जो है दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से हम पहले एक-एक जो झालर है इसे हम जोड़ते जाएँगे और जब हमारा पूरा पाँचों झालर जुट जाएगा तब हम पीछे की तरफ सभी को अच्छे से बाँध करके छुपा देंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने 5 झालर जो है जोड़ लिया। इसके बाद पीछे की तरफ हम सभी ऊन को अच्छे से बाँध देंगे यहाँ पर और फिर ये जो हमारा ऊपर वाला डिज़ाइन है यहाँ पे हम ऊन को छुपा देंगे। तो ये हमारा गुलाब फूल जो है जुड़ गया झालर के साथ। तो बस ऐसे ही हमें जोड़ते जाना है। तो मैं आपको पूरा जो है गुलाब फूल जो है जोड़ करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स
ये देखिए, ये मैंने पूरा डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया है। आप चाहे तो बस इतना तक ही बना कर के तोरन को तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बीच में यहाँ पर खाली लगे, तो यहाँ पर आप मोती लगा कर के भी डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर 3 लाइन का मोती लगा कर के डिज़ाइन को जो है तैयार किया है। तो इसमें मैंने ऊपर वाली लाइन में 17 मोती, फिर 24, उसके बाद 35 मोती लगा करके डिज़ाइन तैयार किया है, और मोती कितना लगाना है वो सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत मोती और गुलाब फूल वाला तोरण तैयार हो गया। आप इसे दरवाजे पे लगाइए, या फिर अगर आपके पास पूजा मंदिर है तो उसमें आप लगाइए, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।